आज तारीख थी और अभी जज साहब को ये बताया गया है कि सारे केसेस की तफसीलात जमा नहीं हुई और केस जो है वो 8 दिन आगे कर दिया गया है। सिर्फ रावलपिंडी के अंदर रिपोर्ट आई है 8 थानों की, वो बाकी पंजाब में कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं तो वो 1 हफ्ते की जज साहब ने उनको मोहलत दी है कि 1 हफ्ते बाद वो बता सकेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अजीब इत्तफाक है 12 अप्रैल से लेके 12 मई तक अगर किसी बंदे ने मेरी कहीं शक्ल देखी हो, क्योंकि पहले तो मैं किर्गिस्तान था, उसके बाद बाकू, तो मुझे बताया कि मैं यहाँ था जी, किसी कैमरे में, किसी वीडियो में, किसी तकरीर में, किसी तस्वीर में। लेकिन अब हाथी के पाँव में सबका पाँव है। सो मेरा ख्याल है कि ये सारे केसेस मेरे चिल्ले के दौरान ही यकमुश्ती एक ही किस्त में सारे पाकिस्तान में फैलाए हैं और 19 तारीख को 9 तारीख को दहशतगर्दी की कोर्ट में मेरे 21 केसेस हैं और उसमें देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है। लेकिन अब असल मसला ये है कि मेरे पास इतने बेल जमा कराने वाले लोग नहीं हैं और जब ये भी जमा हो गए सारे और वो भी जमा हो गए, क्योंकि फिर जो बेल देता है उसको भी लोग तंग करते हैं। जिस बंदे ने मेरी गाड़ियों की बेल दी थी उसको भी उठा के ले गए थे। फिर वो बंदा खुद बड़ा समझदार था, शेख नहीं था, वो अब सेटल करके आ गया अपने मामलात को थाने के अंदर। सो ये हालात हैं, देखें अब अल्लाह को क्या मंजूर है। आज की तो नहीं। शेख साहब, एक तो गुज़िश्ता रोज़ रिलीफ नज़र आए हैं, वहाँ पे नवाज शरीफ को मुकदमा से बरी किया गया। उन्हें रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है, क्योंकि वो इंसान जो है वो ये समझता है कि शायद ये सारी चीज़ें उसकी बेहतरी के लिए ही हो रही हैं, लेकिन आवाम के अंदर उनका एहतराम और आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत में रोज़ बरोज़ फ़र्क पड़ रहा है। जो शख्स लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ़ है और लोग जो हैं वो अब बहुत समझदार हो गए हैं। हर बंदे की जेब में टेलीफोन है और उसको समझ आया कि कैसे लाया गया, कैसे एयरपोर्ट पे अंगूठा लगवाया गया। कभी ऐसा भी हुआ है कि अंगूठे वाले चल के एयरपोर्ट पे आ जाएं कि आपका बायोमेट्रिक करना है, आप जनाब अली आपके पाँव में मेहंदी लगी हुई है, आपको बायोमेट्रिक ऑफिस ना जाना पड़े, आपके जो पाँव में छुनछने हैं और जो घुंघरू पहनाए गए हुए हैं वो वहाँ तक जाएंगे तो बदमज़गी पैदा होगी, आपका यहीं बायोमेट्रिक कर लेते हैं। सो अवाम की तरफ मेरा ख्याल है कि कल जो फैसला किया है पीटीआई ने, ऐसा महसूस होता है कि उनको बल्ले का निशान मिल जाएगा, आगे मुझे पता नहीं है। और ये जो चल रहा है कि मैंने किसी के हाथ कोई पैगाम भेजा, मैंने किसी के हाथ कोई पैगाम नहीं भेजा। सारी ज़िंदगी मैंने इन्हीं 3 हलकों में सियासत की है। हलके बदलते रहे, 58 से शुरू हुए हैं, फिर 60, 61, 62, अब 54, 55, 56। सो इन्हीं सरदार राज़िक साहब हमारे बड़े लायर हैं और बेचारे मेहनत करते हैं और शेखों से भी पैसे नहीं लेते। सो 54, 55, 56 में इंशाअल्लाह ताला 2 हलकों का मैं फैसला करूंगा। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेन शुरू करूंगा। कोई जलसे की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने 16 मई का कहस ज़दा दौर देखा है, जिस आदमी ने 16 मई का क़यामत ज़दा, भूख ज़दा, नंग ज़दा, तबाही और बर्बादी का, इक्तसादी और माशी और समाजी तबाही का शहबाज शरीफ का दौर देखा है, वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ पीडीएम के ख़िलाफ़, कलम दवात के निशान पे। ये फैसला करना है कि मैंने कौन से 2 वार्डों से लगना है, क्योंकि सारा एक
मैं जेल में था, उनका कोई कसूर नहीं है इलेक्शन कमीशन का। मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनसे मैंने रब्ता किया, हालांकि मेरे साथ उन्होंने 3 साल काम किया। मैंने ज़िंदगी में कभी उनको कॉल नहीं की, लेकिन क्योंकि मैं 40 दिन के चिल्ले पे था, वो हल्का ऐसे बनाया कि फेवरेट जो मेरा इज़म है वो सारा रेलवे कॉलोनी और ग्वाल मंडी गार्डन कॉलेज से मेरा फेवरेट था, और सदर वो उस तरफ चला गया 54 में। सो 55 मेरा हल्का जहाँ लाल हवेली है, और 56 राशिद हफीज साहब राशिद शफीक वाला इलाका जो है। सो इन तीनों में से मैं इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख को फैसला कर, ये मैं कल सोचता रहा कि 10 दिसंबर को या 10 जनवरी को, दोनों में गुंजाइश तो बैठ रहे हैं आजकल। देखें, इनका तो ख्याल था मुझे लाल हवेली से उठा के बाहर फेंक दे, गंदे नाले में फेंक दे, लेकिन अल्लाह जब इज्जत देने पे आता है, अल्लाह, मेरा ईमान है कि फैसले आसमानों पे होते हैं। अल्लाह ने मेरा अंदर से दिल गवाही देता है कि ये दोनों हल्के कलम दवात के और शेख रशीद जीते। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन ले लीजिएगा कि क्या समझते हैं, केस लड़ूंगा या इलेक्शन लड़ूंगा? अच्छा शेख साहब कल एक चेयरमैन की सूरत में एक नाम सामने आया, क्या समझते हैं? -1 पे अमल दरामद कर लिया गया। ये बताइएगा कि इलेक्शन कैंपेन में आप जा रहे हैं, आपके मुखालफिन भी कैंपेन कर रहे हैं, मैं नहीं, जो मुख्तलिफ हल्कों से शुकूक शुबात का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे या भी नहीं होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? आप मेरे कश्मीरी खूनी भाई हैं। आपका ख्याल है कि एक फायकीज़ा साहब ने कहा कि 8 फरवरी तारीख है, अब एक चिल्ले के बाद आप मुझसे दूसरा चिल्ला कटवाना चाहते हैं, तीसरा, चौथा, तीसरा, 3 तो काट। असल चिल्ला तो ये था ना जो 40 दिन का लगा, पहले तो वैसे ही हल्की फुल्की मौसीकी थी। 35 किलो मेरा वजन कम हो गया, ये मैं कालजों के कपड़े पहन रहा हूँ। इस मुल्क में पहला सियासतदान हूँ जो 35 साल पुराने कपड़े भी उसको पूरे आ गए। शेख साहब, आप हमेशा अवाम की बात करते हैं, अवाम में हो, अवाम से बाहर हो, अवाम का जो अवाम को पता है, अवाम इनको बुक कर देगी। अवाम जब वोट डालने जाएगी, अवाम ने अपना फैसला पोलिंग स्टेशन पर जाके बताना है, उसने दिल में छुपा के रखा हुआ है। और ये बड़ा खौफनाक पहलू है कि या इनको गश पड़ेंगे, इनके होश उड़ जाएंगे, और ये देखते रह जाएंगे कि अवाम ने क्या फैसला किया।